नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को लगातार करें और आज अपने कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एक्सरसाइज को करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि अपने को ये यूज करना आता है कि नहीं, कंजक्शन कौन सी कम्प्लेक्स सेंटेंसेज में यूज होती है और कौन सी कंपाउंड में। तो जैसे पहले फर्स्ट सेंटेंसेज है, आई टेक इट, लीव इट। ऑप्शन हो रहा है इसमें बोथ, एंड, बी, नोट, ओनली, बट एल्सो। सी है आइदर और। तो इनमें से यूज करके देखना है। टेक इट, लीव इट, इनमें पहचान करनी है पहले कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है या कौन सी कंजक्शन का यूज होगा। क्योंकि 12th के अंदर, 9th के अंदर और अदर क्लासेज के अंदर भी ये दे रखा है कि कंजक्शन है, जैसे 10th के अंदर भी दे रखा है कम्प्लेक्स सेंटेंसेज। तो लिखा नहीं जाता आगे कि कौन सा कम्प्लेक्स बनाना है, कंपाउंड बनाना है, सीधा दे दिया जाता है इन कंजक्शन का यूज कर दो सेंटेंस है जो इनको कंबाइन करो। तो इनमें बहुत है, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, ये देकर अपने को कंबाइन करना है। तो इन सेंटेंसेस को देखना है कि टेक इट, लीव इट। अगर सीधा ऐड करना है, कम्युलेटिव सेंटेंसेज है, तो बोथ एंड या नॉट ओनली बट आल्सो दोनों कम्युलेटिव कंजक्शन है, तो इनसे जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ दोनों इक्वल रैंक के सेंटेंसेज नहीं है। इनमें टेक इट और लीव इट, यानी कि टेक और लीव दोनों चॉइस की बात करें, सिलेक्शन की बात करें, तो चॉइस और सिलेक्शन के लिए अपने आइदर और का यूज किया करते हैं। तो यहाँ आएगा आइदर टेक इट और लीव इट, यानी या तो इसको टेक करो या इसे लीव करो, दोनों में से चॉइस ऑप्शन है अपने पास दो। तो इनके लिए आइदर और का यूज करते हैं, जिसे डिसजंक्टिव कंजक्शन बोलते हैं। और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर आता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो इस प्रकार ये अपने यूज करके देख लिया आइदर और कंजक्शन का। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है, आई रीड द पेपर, इट इंटरेस्ट मी। तो इसके अंदर ऑप्शन है नाइदर, बी है सो दैट, और सी ले लेते हैं बिकॉज। तो इनमें देखना, आई रीड द पेपर, इट इंटरेस्ट मी। तो यहाँ पेपर की ही बात आगे की गई है, द पेपर, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। इट यानी पेपर के लिए। नाइदर तो इधर कंपाउंडेशन बनाता है। सो दिस, क्योंकि इसी को आगे पूरा सेंटेंस बनाने के लिए ये सेंटेंस लिया गया है और ये वाला इस पर डिपेंड है। क्यों, आई रीड द पेपर, कौन सा पेपर, जो इट इंटरेस्ट मी। तो ये पूरा करने के लिए एक सेंटेंस और चाहिए। तो एक सेंटेंस और चाहिए, तो वो सबऑर्डिनेट होगा, यानी डिपेंडेंट सेंटेंस होगा। तो डिपेंडेंट के लिए नाइदर तो कोऑर्डिनेटिंग होता है, तो ये सो दैट और बिकॉज बचा। और बिकॉज कारण, रीजन बताने के लिए बिकॉज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अपने बिकॉज का यूज करेंगे, क्योंकि आई रीड द पेपर, क्योंकि वह मुझे पसंद है, इसलिए बिकॉज का यूज कर दिया। इसी तरह थर्ड, कोलकाता टैगोर लिव्ड इज ए क्राउडेड सिटी। तो इसको अपने ऑप्शन देखते हैं। ए है देट, बी है वेयर, और सी है वेन। और डी और ले लेते हैं अपने, विच कर देते हैं इसके अंदर। तो कोलकाता टैगोर लिव्ड इज ए क्राउडेड सिटी, यानी दो सेंटेंस है, और इसके अंदर कोलकाता एक स्थान है और इसकी आगे विशेषता बताई गई है। तो कोलकाता एक स्थान यानी प्लेस के लिए अपने को पता है वेयर का यूज करते हैं, वेन का यूज टाइम के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ स्थान है तो वेयर का यूज करेंगे। स्थान की ही आगे विशेषता बता दी जाए तो एडजेक्टिव, यानी जिस कंजक्शन से पहले कोई वस्तु या कोई वर्ड आया और उसी की आगे
विशेषता बताई जाए तो वो आगे वाला सेंटेंस एडजेक्टिव क्लोज होता है, यानी ये एडजेक्टिव क्लोज बन रहा है। तो एडजेक्टिव क्लोज अपने को पता है कम्प्लेक्स सेंटेंसेज या सबऑर्डिनेट क्लोज का भाग होता है। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और ये प्लेस है तो प्लेस के लिए अपने वेयर का यूज करते हैं। कलकत्ता, वेयर टैगोर लिव, कलकत्ता जहाँ टैगोर रहते थे। तो इस प्रकार ये भी अपने वेयर का यूज करके कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, ज्वाइन करवा दिया इसको भी। इसी तरह 4th नंबर है ए मैन इज इन डेंजर नीड्स हेल्प, यानी यहाँ तक सेंटेंस है। ए मैन इज इन डेंजर नीड्स हेल्प। तो इसको जोड़ने के लिए वही दैट बी विच सी हु। तो द मैन इज इन डेंजर नीड्स हेल्प। तो ए मैन के लिए अपने को पता है मैन या पर्सन कोई हो उसके लिए हु का यूज करते हैं, और कोई थिंग या एनिमल हो तो उसके लिए विच का यूज करते हैं। तो यहाँ मैन है, ये पर्सन है, तो पर्सन के लिए हु का यूज करेंगे। और इस मैन को आगे डिफाइन करता है ये सेंटेंस, यानी ए मैन हु, कौन सा मैन, जो डेंजर में हो। तो इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव क्लोज हो गया। और मैन यानी पर्सन से अगर पर्सन दिया हो या कोई व्यक्ति का नाम दिया हो तो वहाँ हु का यूज करते हैं। अगर यहाँ कोई थिंग या एनिमल हो तो उसके लिए विच का यूज करते हैं। जैसे एक और सेंटेंस लेकर देखते हैं अपने, जिसमें हु यूज कर लिया है। तो आगे वाले में देखते हैं ही बोट द कार बिलोंग टू हर। तो इसमें यूज करके देखते हैं ए हु बी विच, आगे कुछ भी हो। तो ही बोट द कार बिलोंग टू हर, यानी कार के बारे में आगे सेंटेंस दिया वो बता रहा है कि कार कौन सी बिलोंग करती है उससे, जो क्या चीज़ बिलोंग करती है वो कार है। तो कार की विशेषता बताइए। तो कार क्या है, पर्सन तो है नहीं, ये थिंग या एनिमल से रिलेटेड है। तो इसके लिए विच का यूज करेंगे, ना कि हु का। हु का तो करते हैं जब यहाँ पर्सन का नाम है, तो पर्सन हो तो हु, और अगर कोई थिंग या एनिमल हो तो उसके लिए ये थिंग है, वस्तु है, तो इसके लिए विच का यूज कर दिया। इसी तरह अपना कम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसे ये तो लगभग 9th में 10th में और 12th के अंदर आते ही हैं कि ब्लैंक स्पेस दे दी जाती है और कंजक्शन का यूज करवाया जाता है। इसके अलावा सीधा आगे लिख दिया जाता है कि कम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाओ। जैसे ही, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दे दिए जाएंगे। ही विल नॉट कम, यू कॉल हिम, आगे लिख दिया जाएगा कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। कम्प्लेक्स बनाने के लिए अपने को पता है पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चाहिए। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अपने देख ली थी कौन कौन सी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने जो ये सेंटेंस सेंस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग उनमें से एक कंजक्शन का यूज करके इसको अपने चेंज कर देंगे, यानी कंबाइन कर देंगे। तो ही विल नॉट कम, यू कॉल हिम। तो यहाँ यूज करेंगे अनलेस का। अनलेस का क्यों यूज करेंगे, ये एक तरफ फ्यूचर है और इसके साथ नोट भी लगा हुआ है। तो एक तरफ नेगेटिव सेंटेंस और दूसरी तरफ अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पे अनलेस का यूज करते हैं। तो ये वाला अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर अपने अनलेस का यूज कर दिया, क्योंकि ये कंडीशन को बता रहा है। कंडीशन के लिए अपने वैसे पता है अनलेस का यूज करते हैं। तो ही विल नॉट कम, इधर नोट एक तरफ नोट आता है, वो अनलेस वाले सेंटेंस जो होता है उसके अंदर ना तो फ्यूचर का होता है यूज और ना ही नोट का यूज होता है, क्योंकि ये अपने कंडीशनल सेंटेंस इसके अंदर भी देख लिया था। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, क्योंकि अनलेस है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से अपने कम्प्लेक्स सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं। तो ही विल नॉट कम अनलेस यू कॉल हिम, तो अनलेस लगा कर इनको जोड़ दिया। और इसी तरह अपने एक और सेंटेंस अगर बनाए, जैसे अभी ये 12th क्लास के अंदर आया भी था, जिसमें सिर्फ कंजक्शन का ही
बोला था कि कंजक्शन से अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाओ। येस्टरडे वॉज ए डे, एवरी थिंग वेंट रॉन्ग। इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना था, तो येस्टरडे वॉज ए डे, अपने को पता है येस्टरडे वॉज ए डे, डे की विशेषता बताइए आगे। ए डे, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, यानी डे की येस्टरडे एक दिन था, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग जब सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो अपने को पता है टाइम से अगर कोई सेंटेंस में टाइम के बारे में बताया गया हो और उसको कनेक्ट करना हो तो वहाँ अपने व्हेन कंजक्शन का यूज़ करते हैं। अगर टाइम को बताता कोई वर्ड दे रखा है तो ए डे, ये टाइम को बता रहा है और टाइम की आगे ही विशेषता टाइम की बताई गई है, तो वहाँ अपने व्हेन कंजक्शन का यूज करके और टाइम को मॉडिफाई यानी आगे वाले सेंटेंस को ऐड कर देंगे। तो एवरी थिंग वेंट रॉन्ग, तो वह लगाकर आगे इस सेंटेंस को लिख दिया, क्योंकि ये टाइम है और टाइम को बताने के लिए वहन सेंटेंस के अंदर कंजक्शन का यूज किया है। और ये वाला डे वही डे है जिसके बारे में आगे बताया गया है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। और एडजेक्टिव क्लॉज अपने को पता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट होता है। इसी तरह एक सेंटेंस और था 12th के अंदर, अभी जो आखिरी एग्जाम है उसके अंदर आया, द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, एक सेंटेंस ये है। दूसरा, ही इज ब्राइट फ्यूचर, तो इसको भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। हालांकि उसके अंदर तो देर का था, हु और विच का यूज करके कंबाइन करना है, जोड़ना है, कंजक्शन है उनमें से हु और विच का यूज करके जोड़कर इसको कंबाइन करना है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनेगा। इसको कैसे जोड़ेंगे, द स्टूडेंट्स, अब हमने को बताया स्टूडेंट पर्सन का नाम होता है, पर्सन्स होते हैं, तो हु या विच में से कौन सा यूज करेंगे, हु। तो द स्टूडेंट्स की ही आगे विशेषता बताई गई है, तो हु वर्क्स हार्ड, यानी द स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट, जो हार्ड वर्क करते हैं। और आगे हेज ब्राइट फ्यूचर, यानी द स्टूडेंट्स हु वर्क्स हार्ड हेज ब्राइट फ्यूचर, कौन से स्टूडेंट्स का फ्यूचर ब्राइट होता है, उन स्टूडेंट्स का फ्यूचर ब्राइट होता है जो हार्ड वर्क करते हैं। यानी इनकी विशेषता बताइए, स्टूडेंट्स की ही विशेषता बताइए, स्टूडेंट्स के लिए ही ये वाला सेंटेंस है, तो इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव क्लोज। और एडजेक्टिव क्लोज हो गया, और यहाँ पर्सन था तो पर्सन के लिए हु कंजक्शन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो इस प्रकार ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो गया। और ये क्लोज एडजेक्टिव क्लोज हो गया। एडजेक्टिव क्लोज किसी नाउन या किसी क्लोज की आगे विशेषता बताते हैं, यानी उसी क्लोज या उस वर्ड का मॉडिफाई करते हैं, यानी विशेषता बताते हैं, तो उसी एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। इसी तरह 9th नंबर का, आई प्रेफर टी, इसमें कंजक्शन पूछी थी, जैसे माई ब्रदर प्रेफर कॉफी, इसको जोड़ना था, कंजक्शन यूज करनी थी वाइल और एज वेल एज में से। तो अपने को पता है आई प्रेफर टी, माई ब्रदर प्रेफर कॉफी, यानी यहाँ दो विपरीत बातें हो रही है। तो एज वेल एज तो अपने को पता है कम्युलेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज किया जाता है, जो जिनमें कोई डिफरेंस नहीं हो, चॉइस की बात नहीं हो। लेकिन वाइल जो विपरीत बातें हों उनके लिए यूज करते हैं, तो यहाँ वाइल का यूज होगा कि मैंने तो चाय प्रेफर की लेकिन मेरा भाई कॉफ़ी प्रेफर कर रहा था, जबकि यानी यहाँ दोनों
विपरीत बातें हो रही है। इसी तरह 10th नंबर है ही इज, यानी पहले इसमें ब्लैंक स्पेस था, ही इज वेरी ओल्ड, ही एंजॉय गुड हेल्थ। तो इसमें ऑल्दो एंड व्हील, वही व्हाइल का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना था। तो ऑल्दो और व्हील में पहले सेंटेंस को देखें, ही इज वेरी ओल्ड, ही एंजॉयज गुड हेल्थ। यहाँ भी अपने को पता चल रहा है कि विपरीत बातें, ही इज वेरी ओल्ड, ही एंजॉयज गुड हेल्थ। तो यहाँ कंट्रास्ट बताने के लिए अपने को पता है ही इज वेरी ओल्ड, वह बूढ़ा है, ही एंजॉयज गुड हेल्थ, फिर भी वह गुड हेल्थ को एंजॉय कर रहा है। तो विपरीत बातें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तहत जोड़ी जाए तो यहाँ ऑल्दो का यूज करेंगे, क्योंकि वह यद्यपि, इसका मतलब होता है यद्यपि वह बहुत बूढ़ा है फिर भी वह गुड हेल्थ का एंजॉय कर रहा है, तो इसलिए यहाँ एंजॉय का यूज करेंगे और द का यूज करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया हो, एक्सरसाइज से पता चला हो कंपाउंड को कैसे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कैसे और कंजक्शन कौन सी कैसे यूज करें। इसके अलावा आगे की एक्सरसाइज में और भी सीखेंगे अपने कि कंपाउंड को, सिंपल को कंपाउंड या सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे चेंज किए जाते हैं। तो तब तक बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।